अगर उत्तर प्रदेश में नौकरी ढूंढ रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। हम एक ऐसी बड़ी पहल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हजारों लोगों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो चलिए यूपी रोजगार मेले को जरा और करीब से जानते हैं। तो ये पहल आखिर कितनी बड़ी है, बस इस एक नंबर पर नजर डालिए। 51,000 से भी ज्यादा। जी हां, बिल्कुल सही सुना, इतने सारे नियुक्ति पत्र बांटे जाने हैं। तो ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मौका है। देखिए, जो भी नौकरी की तलाश में है उसे पता है कि ये कितना मुश्किल हो सकता है। 100 जगह रिज्यूमे भेजो और फिर जवाब का इंतजार करो। पर जरा सोचिए, अगर एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे कई कंपनियों से मिलने का मौका मिल जाए तो बस यही इस मेले की सबसे खास बात है। सच में एक सुनहरा मौका। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये रोजगार मेला आखिर है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। तो देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक सरकारी पहल है, पर इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद, जी हाँ, खुद 51,000 से ज्यादा युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। इससे साफ पता चलता है कि इस इनिशिएटिव को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? यहां नौकरियों की वैरायटी। ये मेला सिर्फ किसी एक तरह की नौकरी के लिए नहीं है। चाहे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब हो, सुपरवाइजर, अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम हो, या फिर सेल्स और कस्टमर सपोर्ट, मतलब हर तरह के स्किल सेट के लिए यहां पर मौके मौजूद हैं। अब मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? क्या मैं एलिजिबल हूं? तो चलिए फटाफट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर एक नजर डालते हैं। और यहां एक बहुत अच्छी खबर है, पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई बहुत ज़्यादा सख्त नियम नहीं है। मतलब अगर किसी ने 10वीं पास की है, 12वीं की है, ITI का सर्टिफिकेट है या फिर ग्रेजुएशन पूरी कर ली है तो सबके लिए दरवाजे खुले हैं। अच्छा, अब बात आती है एक्सपीरियंस की। तो यहाँ भी अच्छी बात यह है कि चाहे कोई अपना करियर अभी शुरू ही कर रहा हो, मतलब फ्रेशर हो, या फिर जिसके पास सालों का तजुर्बा हो, दोनों के लिए मौके हैं। यहाँ तक कि उम्र की सीमा भी देखिए काफ़ी फ्लेक्सिबल रखी गई है। कुछ पोस्ट के लिए तो 18 से 65 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी जानकारी पर। ये मेले आखिर हो कहाँ रहे हैं और कब? तो अपना कैलेंडर और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि ये डिटेल्स बहुत काम की हैं। ये देखिए, स्क्रीन पर अक्टूबर महीने का पूरा शेड्यूल है। अपने शहर या जो भी जिला आपके सबसे पास पड़ता हो उसका नाम ढूंढिए, तारीख नोट कीजिए और ये भी चेक कीजिए कि वहां कितनी वैकेंसीज हैं। इटावा से लेके मेरठ और कौशाम्बी तक कई जगहों पर ये मेले लग रहे हैं। आराम से देखिए और अपनी जानकारी नोट कर लीजिए। तो अब जब जगह और तारीख पता चल गई है तो अगला सवाल यह है कि अप्लाई कैसे करना है। आइए पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बहुत आसान है। प्रोसेस को ना बहुत ही सिंपल रखा गया है। बस जो ऑफिशियल वेबसाइट है rozgarsangam.up.gov.in उस पर जाना है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा करना है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इसके लिए कोई फीस नहीं देनी है। जी हां, ये बिल्कुल फ्री है। अब जब इंटरव्यू के लिए जाना हो तो जाने से पहले एक छोटी सी चेकलिस्ट जरूर बना लें। आपके सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, अगर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो, और हाँ, एक पासपोर्ट साइज फोटो। देखिए, जब तैयारी पूरी होती है ना तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। तो ये तो हो गई मेले की सारी जरूरी जानकारी। लेकिन चलिए 1 मिनट के लिए थोड़ा पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये रोजगार को लेकर एक बहुत बड़ी सोच का हिस्सा है। इस पहल की एक और खास बात यह है कि प्रधानमंत्री खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं से बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि सरकार रोजगार बढ़ाने के लिए और क्या-क्या कदम उठा रही है। ये जो सीधा संवाद है ना, ये दिखाता है कि इस मुद्दे को कितनी अहमियत दी जा रही है। तो आखिर में एक सवाल हमारे मन में रह जाता है कि ये रोजगार मेला जैसी बड़ी पहलें भारत के युवाओं के भविष्य को असल में कैसे बदल सकती हैं। इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है कि ऐसे आयोजनों का हमारे आने वाले कल पर क्या और कितना असर पड़ेगा।